नेपाल में बालेंद्र सरकार के शपथ के साथ ही बड़ा उथल पुथल हुआ है। हालांकि जनता खुश नजर आ रही है क्योंकि वहां दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जी हां, आपको बता दें कि केपी ओली पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालेंद्र सरकार का इधर शपथ, इधर देश में जश्न, और इसी बीच दो बड़ी गिरफ्तारी के बाद यह चर्चा साफ हो गई है और साफ संदेश दे दिया गया है कि अब नेपाल में न तो कोई भ्रष्टाचारी बचेगा और न ही ताकत का जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया था वे बचेंगे। जेनजेड आंदोलन के दौरान गोली चलाने से लेकर अन्य मामलों की जांच चल रही है और उस जांच के दौरान केपी ओली पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि जेनजी मूवमेंट पर जांच कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के साथ ही सरकार ने उस समय के राजनीतिक नेतृत्व को जल्द ही सजा दिलाने का जो ऐलान था उस पर होमवर्क, उस पर कार्य अब प्रारंभ हो गया है, एक्शन प्रारंभ हो गया है। बालेंद्र शाह की अगुवाई में हुई मंत्रिपरिषद की पहली मीटिंग में कमीशन की सिफारिश को तुरंत लागू करने का फैसला लिया गया और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। निश्चित रूप से नेपाल में यह बड़ा संदेश है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक की गिरफ्तारी के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जितना भी आपको चैन मौज ऐश करना था आपने कर लिया, जितना भी बाहर की राशि आई थी गटकना था गटक लिया, अब आपके खिलाफ कार्रवाई तय है और गिरफ्तारियां शुरू हो गई है। जेनजेड आंदोलन में कई युवा छात्रों की मौत हुई थी, दनादन गोलियां चलाई जा रही थी। अब जबकि उसी जेनजेड आंदोलन की उपज बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने अपना एक्शन प्रारंभ कर दिया है कि ना तो कोई तानाशाह रहेगा और ना कोई भ्रष्टाचारी रहेगा। निश्चित रूप से इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कदम है और नई सरकार के लिए जिसने शपथ लिया और अपने शपथ पर चलने के लिए, शपथ देश को ठीक करने की और यहां भ्रष्टाचारी और तानाशाहों को ठीक करने की। निश्चित रूप से नेपाल को लेकर जो लोग जानते हैं, जुड़े रहे हैं, अक्सर बड़ी बड़ी खबरों से दुनिया में मीडिया एकदम जगमग हुआ करती थी और भारतीय मीडिया से लेकर नेपाल की मीडिया की भाला सरकार ने, फलाना सरकार ने इतना दिया, पता चलता था कि ऊपर से गिरा, बीच में कहां अटका, जनता प्यासी की प्यासी रह जाती थी। निश्चित रूप से उस नेपाल में बालेंद्र सरकार आई है और अब एक्शन प्रारंभ हो गया तो निश्चित रूप से वहां बड़ा एक्शन है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सनसनी है और आगे आने वाले समय में पता चल पाएगा कि आगे इस नया सरकार का क्या क्या एक्शन होता है। लेकिन नेपाल की जनता खुश नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ अब एक्शन प्रारंभ हुआ है। नई सरकार ने अपने शपथ, अपने वादे के मुताबिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया है कि सरकार कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं, कोई भी भ्रष्टाचारी, तानाशाही, जुर्म करने वाला नहीं बचेगा। नेपाल की ये बड़ी खबर है। आगे देखते रहिए होता है क्या, जो भी अपडेट होगा हम बताने का प्रयास करेंगे। नेपाल से रोशन यादव की रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।